हेलो बंधुरा, सभी को मेरा नमस्ते और गुड मॉर्निंग एक लाल चाय के साथ। और मेरा नाम एंजल हाटीमोरिया है और मैं असम से हूँ। और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी ढाबा स्टाइल पाबदा मछली का रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को अगर मेरा रेसिपी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। मैंने यहाँ पर पाबदा मछली को अच्छी तरह से धोकर इसको नमक और हल्दी से मैरिनेट होने में रख दिया है। अभी मैं यहाँ पर लूँगी मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच के आसपास सरसों का सीड ब्लैक एंड येलो का। और यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब कुछ यहाँ पर मैं एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी पहले। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अभी एक कढ़ाई लेकर यहाँ पर सरसों का तेल डालकर हम अभी मछली फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मछली फ्राई करके हो गया। अभी हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा और सरसों का तेल डालकर यहाँ पर एक सूखा हुआ मिर्ची, जो कटा हुआ प्याज, उसको थोड़े टाइम के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा प्याज भी फ्राई करके हो गया। मैंने यहाँ पर स्वाद के लिए और एक मिर्ची डाल दिया है। और यहाँ पर जो हमने पेस्ट करके रखा हुआ हमारा पेस्ट भी थोड़े टाइम के लिए अभी फ्राई करूँगी। और यहाँ पर हमने दे दिया है स्वाद अनुसार नमक और इसको फिर से हम थोड़े टाइम के लिए फ्राई कर लेंगे। पर हमारा पेस्ट भी फ्राई करके हो गया। आपको बस उतना ही फ्राई करना है जब तक उसका तेल ऊपर तक नहीं आ जाता। अभी यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला। यहाँ पर रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम अभी फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप के आसपास मैंने पानी डाल रही हूँ। आपको जितना पानी चाहिए आप थिकनेस के अनुसार आप डाल देना पानी। मैंने यहाँ पर 2 कप डाल दिया है। अभी इसको एक उबाल आने तक हम यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर हमारा ग्रेवी में उबाल भी आ गया है। अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ मछली। अभी इसको भी थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट तक उसको अभी हम ढककर इसको पकाएंगे। तब उसका है ना फ्लेवर आ जाएंगे तो भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमारा मछली पक रहा है और इसका ग्रेवी भी बहुत सुंदर से आ रहा है। इसका थिकनेस है ना। अभी इसको और थोड़ा टाइम के लिए हम इसको पकाएंगे और 1-2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। फिर हमारा फिश मसाला कर रेडी हो जाएगा। और आप लोगों को हमारा रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पत्ता ले लिया है, जो हमारे असम में बोलते हैं इसको मान धनिया, और इसको ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है। अगर आप लोगों के पास जो नॉर्मल धनिया है ना उससे आप गार्निशिंग कर देना, खाने में बहुत अच्छा लगे। आज का रेसिपी बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। तो आज के लिए बाय बाय।